नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हिसार जिले के उकलाना और आसपास के किसानों को अपनी कपास फसल बेचने के लिए बरवाला या भूना नहीं जाना पड़ेगा। उकलाना में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का खरीद केंद्र मंजूर होने से किसान अब सरकारी रेट यानी 5725 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर अपना नरमा वहीं बेच सकेंगे। पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक के प्रयासों से यह खरीद केंद्र मंजूर होने पर जिले के किसानों तथा व्यापारियों ने उनका आभार व्यक्त किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में परीक्षा सदन के बाहर फाइनल ईयर के छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद विद्यार्थियों ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। छात्र नेता सन्नी नारा ने बताया कि फाइनल ईयर के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तरफ MDU प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जो छात्र अपनी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में आता है उसको इधर से उधर चक्कर लगाए जाते हैं तथा उसको परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज परीक्षा सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तथा मुख्य द्वार पर ताला जड़ा, क्योंकि वह छात्रों के भविष्य का सवाल है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों से राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए 2 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पात्र शिक्षकों को आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट schooleducationharyana.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए स्टेट अवार्ड 2020 नामक लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रवक्ता के अनुसार पात्र शिक्षकों द्वारा वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर 19 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बड़ौदा उपचुनाव में प्रवीण कुमार को फुटबॉल तो रामफल शर्मा को मिला हेलीकॉप्टर का चुनाव निशान। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पंजीकृत दलों के अलावा बाकी दलों के 4 उम्मीदवारों में राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के उम्मीदवार इंद्र सिंह को केक, लोसूपा के राजकुमार सैनी को ऑटो रिक्शा, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के सुमित चौधरी को फलों से भरी टोकरी मिली है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को हाथ, इनेलो पार्टी के जोगिंदर सिंह मलिक का चश्मा और भाजपा के योगेश्वर दत्त को कमल का निशान दिया गया है। त्योहारों में अपने घर जाना है तो राहत भरी खबर है। बुधवार से 3 रेलगाड़ियां चलेंगी जो रोहतक में भी रुकेंगी। इनमें रोहतक से गुजरने वाली श्री गंगानगर एक्सप्रेस, दिल्ली बठिंडा एक्सप्रेस, जयपुर स्पेशल रेलगाड़ी भी शामिल है। वैसे तो ये रेलगाड़ियां मंगलवार से ही चलती थी, लेकिन किसान आंदोलन के कारण उन्हें एक दिन और रद्द कर दिया है। अब बुधवार से तीनों ट्रेन चलाई जाएंगी। रोहतक से गुजरने वाली तीनों रेलगाड़ियों को 30 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। लॉकडाउन से पहले यह ट्रेन प्रतिदिन रोहतक जंक्शन से होकर गुजरती थी। लॉकडाउन से पहले इन गाड़ियों के चलने का जो समय था वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ साथ जयपुर स्पेशल रेलगाड़ी जयपुर जंक्शन से चलकर गांधीनगर, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जुलाना, जींद, उचाना, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल जाएंगी। वहीं बठिंडा दिल्ली स्पेशल रेलगाड़ी दिल्ली से चलकर किशनगंज, नांगलोई, बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, भिवानी, हांसी, हिसार, सिरसा होते हुए कालांवाली पहुंचेगी। साथ ही श्री गंगानगर सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर रोहतक, जींद, नरवाना, जाखल होते हुए श्री गंगानगर जाती है। रेलवे ने इन ट्रेनों की समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया है। रेलवे द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए कुछ रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। सभी रेलगाड़ियां 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलनी थी, लेकिन किसान आंदोलन के कारण अब 21 अक्टूबर से चलेंगी। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले 5 दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव होगा, तो कई राज्यों में हल्की बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी कराया है। साथ ही कहा है कि अभी दिल्ली में मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह से मौसम में हल्की ठंड रहेगी। ठंड के चलते दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। PM 2.5 करोड़ में से 19% पराली जलाने की वजह से आए हैं, जो पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की ठंड को लेकर पूर्व अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में सुबह शाम हल्की ठंड रहेगी और मौसम बदलाव देखने को भी मिलेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के सहायक निदेशक बागवानी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि किसान परंपरागत खेती के साथ साथ मशरूम को व्यवसाय के रूप में अपनाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं तथा बेरोजगार युवक भी प्रशिक्षण के माध्यम से आधुनिक तकनीक सीखकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर सिंह आज मशरूम उत्पादन की तकनीक विषय पर आयोजित 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर हिसार में प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों
प्रवासियों से आह्वान किया कि वे मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी हासिल कर अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और अधिक मुनाफा हासिल कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दाखिले के इच्छुक आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजी एवं इंटीग्रेटेड कोर्सों में रिक्त पड़ी सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है तथा 29 अक्टूबर को फिजिकल काउंसलिंग संबंधित विभाग में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगी। मेरिट के आधार पर दाखिला प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची संबंधित विभाग के सूचना पट पर 29 अक्टूबर को 12 बजे तक लगा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दाखिले से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा गत 18 अक्टूबर को ऑनलाइन लिए गए बीएससी अंतिम सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर दोबारा होगा। पेपर उन परीक्षार्थियों का होगा जो तकनीकी खामी के कारण पेपर में भाग नहीं ले पाए। इस बारे में विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि पेपर की तारीखें जल्दी घोषित कर दी जाएंगी। बता दें कि गत रविवार को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व फिजिकल केमिस्ट्री का सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पेपर था। इस दौरान ऑनलाइन परीक्षा दे रहे कई विद्यार्थी तकनीकी खामी के चलते लॉगिन नहीं कर पाए और पेपर देने से वंचित रह गए। जुलाना के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता परमेंद्र ढूल ने 3 कृषि कानून व किसान कमेरा विरोधी नीतियों के चलते भाजपा को अलविदा कह दिया है। साथ ही उनके अतिरिक्त महाधिवक्ता बेटे रविंद्र ढूल ने भी पद तथा पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि परमेंद्र ढूल ने भाजपा पार्टी छोड़ने के बाद यह पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसका फैसला उन्होंने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। बड़ौदा उपचुनाव से पहले भाजपा नेता के पार्टी छोड़ने को बड़ा झटका माना जा रहा है। जुलाना की सीमा बड़ौदा हल्के से सटी हुई है। परमेंद्र सिंह ढूल इनेलो से 2 बार जुलाना हल्के से विधायक रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तीखे सवाल जवाबों ने बड़ौदा उपचुनाव से पहले खट्टर सरकार को 2 बार चैलेंज कर दिया। हुड्डा ने खुलकर कहा कि मेरी सरकार में किसानों के लिए बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून को तोड़कर दिखाए मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार को फिर मैं देख लूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले कृषि कानून को ही फाड़ दूंगा। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस के जीतते ही राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे और सरकार पलट सकती है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस सवाल पर भी पलटवार किया जिसमें सीएम ने कहा था कि कांग्रेस के पास बड़ौदा चुनाव में कोई कांग्रेस प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट मैदान में उतारा है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले खट्टर को कौन जानता था। उन्होंने कहा कि बड़ौदा चुनाव में मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस ने मैदान में उतारा है जो एक तरफा जीत हासिल करेगा। हुड्डा ने जोश जोश में पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कानून अब पास किया है वो मैंने 2007 में पास कर दिया था।